ओम शांति। आपका प्रश्न है, सहन शक्ति या सहनशीलता के गुण द्वारा संस्कार, कठोर से कठोर संस्कार कैसे शीतल बनते हैं। उत्तर है, सहन शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन यही सहन शक्ति अगर हमें समझ में नहीं आती तो और ही पाप कर्म भी बना सकते हैं, और ही बोझ चढ़ा सकते हैं। तो सहन करने का अर्थ यह है कि हमारी जो परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, ये सब अनुसार समय को समझ, व्यक्ति को समझकर हम व्यवहार करें, समय सूचकता को यूज करें। जितना हमारा देह अभिमान खत्म होता है, सभी चीजों से हम डिटैच होते हैं, जितना हमारे अंदर गुण आते हैं, हमारे साते चक्र के लेयर्स नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाते हैं, तो हमारे अंदर सारी शक्तियां आना शुरू हो जाती है। क्योंकि हर एक 8 शक्ति जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सहनशीलता का जो 8 शक्ति के जो चित्र बताए हैं, उसमें क्या एग्जाम्पल दिया है कि जो झाड़ है, वृक्ष है, वो जब झुका हुआ है तब ही वो औरों को कुछ दे सकता है, और फल भी उसमें ही लगता है, और फल की वजह से वो झुकता है, और पत्थर भी उनको ही ज्यादा पड़ते हैं क्योंकि फल प्राप्त करने के लिए। और जो ताड़ की समान है, जो ऊंचा जाता है लेकिन न फल देता है न छाया देता है। तो हम भी, जब हमारा देह अभिमान है तो हम वो ताड़ की समान है, उसका कोई प्रॉब्लम कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि और उसको कोई पत्थर मारेंगे भी नहीं। लेकिन पत्थर कौन खाएंगे? जो सहनशील होते हैं, क्योंकि उनके पास सारे गुण और शक्तियां हैं। तो वो गुण जो है वो हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। हम सदा झुके हुए हैं, अतड़े नहीं रहते, झुकते हैं। फिर ऐसा नहीं कि क्यों हम ही झुके, नहीं, ये सवाल उठता ही नहीं है। तो जिसके पास कुछ देने वाले हैं वही झुकते हैं। तो हमारे पास गुण है, शक्तियां हैं, हमें दूसरों को देनी है। तो हमें इसके लिए हमारी वो अवस्था बनानी है कि देह अभिमान तोड़कर दुनियावी सभी चीजों से हमें डिटेच, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई चीज की इच्छा ना हो। और जैसे जैसे हमारे ये गुण बाहर आते हैं वैसे ये नेचुरल ही हम वैराग्य वृत्ति वाले बन जाते हैं। इसके लिए हमने बहुत अच्छी रीति कर्म की गति, ये 8 शक्तियाँ, कैसे ये अवस्था बनानी है, ये सब बातें यूट्यूब पर रखी है। साथ साथ ये जो वैराग्य, कई बार कोई कहते हैं हमें तो अभी कुछ अच्छा नहीं लगता, वैराग्य आ गया है, और या तो कैसे वैराग्य करे। लेकिन उसका टॉपिक मैंने रखा है, क्या वैराग्य करना पड़ता है या हो जाता है। इसके लिए YouTube पर आपको ये सब बातें मिलेगी। आप, चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आपकी बुद्धि का ताला जल्दी खुलेगा।
तो ये जो सहन करना अर्थ ये है अपने आप को बदलना और रूहानियत को जीवन में नेचुरल बनाना। फिर उसका अर्थ ये भी नहीं है कोई कितना भी मारे गाली दे फिर भी वो सहन करो लेकिन मन में चलाते रहो। अगर हम मन में चलाते रहेंगे तो और ही उनके साथ हिसाब किताब नए बनेंगे, पाप कर्म बनेंगे। तो फुल स्टॉप लगाने ना ये सबसे बड़ी महत्व की चीज है। अगर फुल स्टॉप नहीं लगता इसका मतलब हमने न तो ड्रामा को समझा है, न कर्म की गुह्य गति को समझा है, न ही हम पुरुषार्थ पर तीव्रता लाते हैं, नहीं हमारे कुछ शब्दों में दृढ़ता है। तो हमें अपने आप को चेक करना है। तब हमारे जो सारे कठोर संस्कार हमारे तो बदलेंगे लेकिन हम सामने वाले को भी बदल सकते हैं। तो ये योग के प्रयोग तभी काम करता है और जल्दी सफलता मिलती है जब हम अपने आप को परिवर्तन कर शक्तिशाली बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। तब हम योग के प्रयोग से हमारे संचित कर्म भस्म कर उससे पुण्य खींच सकते हैं। तो हमें परख शक्ति बहुत चाहिए कि कौन सी बात सहन करनी है, कौन सी बात को सामना करना है और कब उसको व्याज नहीं बनाना है हमारी पिछले कर्मों का। और ये व्याज बनाया है वो शुरू होवे उसके पहले डिसीजन ले सके, उसके लिए हमने बहुत बांधेलियों के क्लास रखे हैं। उसमें समझाया है कि कैसे हमें अपने जीवन का डिसीजन लेना है। तो ये जो गुणमूल जितना हम बनेंगे हमारी अंदर साते चक्र के लेयर्स बदलने से ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। चाल चलन चेहरे वाणी व्यवहार सब में गुण झलक रहेंगे और वो ड्रामा अनुसार जो भी ड्रामा फिक्स है उसको समझेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। और तब हम ये सारी बातों को अच्छी रीति समझकर जीव पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। तो संतुष्टता ही फुल स्टॉप लगाने का बैरोमीटर है। जितनी संतुष्टता होगी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और ज्ञान नेचुरल होगा और फुल स्टॉप लगा सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। उत्तर है, सहनशीलता के बारे में अगले ही प्रश्न में समझाया कि सहनशील कैसे बनना है और संतुष्टता कैसे जीवन में लानी है। जब हमें ये दो चीज आ जाती है तो हमें झूठ बोलना ही नहीं पड़ता क्योंकि हमारे गुण ही इमर्ज हो गए होते हैं। तो असत्यता आ ही नहीं सकेगी क्योंकि झूठ कब बोलना पड़ता है, जब अपने आप को प्रूव करना है कि मैं सच हूँ। लेकिन याद रहे सत्यता को कभी भी प्रूव नहीं करना पड़ता, लेकिन सत्यता हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। जिनके गुण ही इमर्ज हो गए हैं तो जीवन में सत्यता भी नेचुरल हो जाती है क्योंकि उसका एक एक कर्म पर भी ध्यान रहता है। तो ये बातें आपको तभी समझ में आएगी जब आप यूट्यूब पर रखे हुए हमारे राज सुनेंगे, समझेंगे, उसको बुद्धि में धारण करेंगे। तब आप ये बातों को समझकर आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो
स्क्रीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो, आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर, तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं, आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1